ओम शांति 14/3/2024। आज की मुरली चिंतन और साथ में योग भी। आज बाबा ने कहा ये पढ़ाई हमें कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसलिए बाबा से जो ये नॉलेज मिल रही है इसे ग्रहण करना है। तो देखना है मैंने कितना ग्रहण किया है, अपने को चेकिंग करनी है कि मैंने कितना ग्रहण किया है, क्योंकि नॉलेज के आधार पे क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। आगे बाबा ने कहा लायक ब्राह्मण किसको कहेंगे। तो हमें चेक करना है कि मैं लायक हूँ, क्या मुझे ये गीता का ज्ञान कंठ है, क्या मैं आप समान बनाता हूँ मन ही मन। बाबा को बताना है आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को बताना है, अपने को चेक करना है और फिर उसमें इम्प्रूव करना है। क्या मुझे सारा ये गीता ज्ञान कंठ है, क्या मैं पाप समान बनाता हूँ, क्या मैं आप समान बनाता हूँ, क्या मैं ज्ञान धन का दान करता हूँ, दान और पुण्य। चेकिंग करनी है, बाबा को बताते रहना है मन ही मन। क्या मैं आपस में एक दो के मतभेद में आता हूँ, किसी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई है, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। तो सबसे बड़ा भूत कौन सा है, देह अहंकार का। तो देखना है क्या मैं देही अभिमानी बन के रहता हूँ। तो जो जो कमी है उसको चेक करना है और बाबा को बताना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट और बाप दादा टीचर को देखना है। हमारी बुद्धि में ये चक्कर चलता रहना चाहिए। हम सब दर्शन चक्करधारी है ना, तो ये बुद्धि में चक्कर चलता रहना चाहिए कि मैं परम धाम में क्या हूँ, अनादि स्वरूप। फिर अपने अनादि स्वरूप को देखना है, देवी देवता स्वरूप को देखना है, फिर पूज्य स्वरूप को देखना है, अपने अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश। फिर अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखना है, किसका बच्चा हूँ मैं, भगवान का बच्चा हूँ, स्वरूप को देखना है। फरिश्ता स्वरूप को देखना है, अपने बिल्कुल लाइट का शरीर, बाबा को देखना है। ये चक्कर हमारी बुद्धि में सारा दिन फिरता रहे। जिसकी बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है वही कौन है, सप्तर्षि चक्करधारी है। ये एजुकेशन, ये ईश्वरीय एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं जान सकता है। वर्ण है ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 5 वर्ण है। उन 5 वर्णों में सिर्फ ब्राह्मण ही जान सकते हैं। तो जो ब्राह्मण बनेगा वो जानेगा, क्योंकि ये ज्ञान ना देवताओं को है, ना क्षत्रिय को, ना वैश्य को है, ना शूद्र को है। ये सिर्फ किसको मिलता है, ब्राह्मणों को मिलता है, भगवान के बच्चों को मिलता है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को पॉइंट ऑफ लाइट। भक्ति में कहते हैं भक्ति ना करोगे तो भूत प्रेत खा जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। ये ज्ञान तो भूत भगाने के लिए है, भूतों को। तो भूत प्रेत कैसे खा जाएंगे। हमें देह अभिमानी बन के रहना है। अगर देह में, देह क्या है, भूत है, तो देह में है तो भूत तो ऑलरेडी है। तो इसलिए भूत प्रेत हमको नहीं खाएंगे, हमें देह अभिमानी बन के रहना है, बाबा को याद करते रहना है। कोई भूत सामने आएगा ही नहीं। 21 जन्मों के लिए
भूत क्या है, नहीं आते हमारे सामने। तो हमें दैही अभिमानी बन के रहना, देखना है आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा इस शरीर अर्थात कानों द्वारा, शरीर के कानों द्वारा सुन रही हूँ। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। ये क्या है, दैही अभिमानी स्थिति। अपने को स्थिति में रखना कि मैं आत्मा करवा रही हूँ इस देह से कर्म। ये दैही अभिमानी स्थिति है। माया बिल्ली कम नहीं है, तो माया बिल्ली से बच के रहना है। माया बिल्ली कब खाएगी, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, कभी सेंटर पर नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते। और आंखें भी धोखा देती है। तो ये सब क्या है, माया बिल्ली है। तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सेंटर पर जाना है, दैवी गुण धारण करनी है। आंखों को भी ध्यान रखना है, क्या देखनी है, क्या नहीं देखना है। और चंचलता भी नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ देखा और खा लिया उठा के, ना, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बाबा को भोग लगाना है। अगर और किसी की वस्तु है तो उसे पूछना है, फिर खाना है। बाबा को भोग लगा के खाना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को देखना है, और अपने एम ऑब्जेक्ट को देखना है, लक्ष्मी नारायण स्वरूप को देखना है। अपने आप को नई दुनिया में देखना है। आगे बाबा ने कहा कि शिव बाबा हमें सब सत्य समझाते हैं और सचखंड में लेके जाते हैं। सत्य बाप सत्य समझाते हैं और सचखंड में लेके जाते हैं। तो जो सत्य बताता है वही सचखंड में लेके जा सकता है। और वो बता सकते हैं कौन, सत्य, गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं। तो गॉड इज ट्रूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सत्य बताते हैं, सत्य समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं, इसलिए गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को देखना है। आगे बाबा कहते हैं कपोड़े लगाते हैं मनुष्य के ऊपर, तारों में क्या दुनिया है। बाबा कहते हैं कहीं और इस ब्रह्मांड में कहीं भी क्या है, दुनिया नहीं है, सिर्फ इस धरती पर ही है। ये सारी लाइटनिंग, ये सारे ग्रह, ये किस लिए है, ये धरती की शोभा बढ़ाने के लिए। ये चांद सूर्य क्या है, ये लाइट दे रहे हैं। ये स्टेज है ना वेद की, यहाँ लाइटनिंग कर रहे हैं। बत्तियाँ लगी हुई है, तारे सितारे। तो देखना है मैं आत्मा इस भेज की स्टेज पर हूँ। कहाँ से आई हूँ, परम धाम से आई हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैंने आकर ये शरीर धारण किया है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को देखना है। बाबा कहते हैं अगर पढ़ाई छोड़ देंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो माया अपनी तरफ और ज़्यादा खींचेगी। फिर क्या है, पढ़ना बंद करेंगे तो क्या होगा, माया खींचेगी और फिर माया क्या ले जाएगी, और ही नीचे गिरा देगी उनको। तो इसलिए हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी है, पढ़ना है, नहीं तो माया अपनी तरफ ले जाएगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को देखना है। आगे बाबा ने कहा हमें कौन पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है, तो हमें कितनी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट बाबा हमें ब्रह्मा थ्रू पढ़ाते हैं, तो हमें कितने अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, अगर हम शिव बाबा की भंडारी में एक पैसा भी डालते हैं तो वो 100 गुना ऊपर मिलता है। तो हमें अपना सफल करना चाहिए धन, तन मन धन। जितना शिव बाबा के भंडारी में डालेंगे अपना वो 100 गुना होके मिलेगा। और शिव बाबा ने उन पैसों का कुछ नहीं करना है, वो बाबा के बच्चे ही यूज़ करते हैं उसको। बट समर्पण भाव क्या हो, शिव बाबा को देने का भाव हो। जो गफलत करता है वो पता पड़ जाता है कि वो
पढ़ाई नहीं करता है। जो पढ़ाई करता है वो गफलत नहीं करेगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाप दादा को देखना है। हमें नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बनना है। ये ज्ञान कंठ हो तो पूरा अच्छे से इस ज्ञान को बार बार रिवाइज करना है। जहाँ जो अच्छी रीति पढ़ता है उनको मदद देनी चाहिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। आपस में मतभेद नहीं रखना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। हमें एक तो की बातों में आगे पढ़ाई नहीं छोड़ना है। जो करेगा सो पाएगा। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है। भाई वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपने भाग्य का खा रहा है, मैं अपने भाग्य का खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो करेगा सो पाएगा। आगे बाबा ने कहा 8 घंटा धंधा करते हो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा इस गवर्नमेंट सर्विस में देने हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। हम शिव बाबा की सेवा नहीं करते हैं, हम सारे विश्व की सेवा करते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम निकालना है। 8 घंटे बाबा कहते हैं नौकरी पर नौकरी करो, 8 घंटा वाला आराम करो, लेकिन 8 घंटा निकालने हैं बाबा की सर्विस के लिए। इसमें मुख्य याद की यात्रा है तो उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। आगे बाबा ने कहा उस गवर्नमेंट की सर्विस करने से क्या मिलते हैं, 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख। लेकिन इस सर्विस में क्या है, ये इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से, ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करने से क्या बन जाते हैं हम, पद्मपति बन जाते हैं। तो हमें सबसे अमीर बन जाते हैं। तो हमें बहुत दिल से सेवा करनी चाहिए। बाबा को 8 घंटे याद करेंगे तब अष्टरत्नों में आएंगे। तो अष्टरत्नों में आने के लिए 8 घंटा बाबा को याद करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा देखना है। अपने को ब्यूटी के मध्य देखना है, फिर शिव बाबा को देखना है। आगे बाबा कहते हैं गंगा स्नान जप तप आदि करने से भगवान नहीं मिलते हैं, ना ही उनका वर्षा मिलता है। जब बाबा आके अपना परिचय दे, ज्ञान दे, तो ज्ञान से क्या बाबा मिलते हैं और वर्षा मिलते हैं। आज का वरदान है रूहानी अथॉरिटी के साथ साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले सच्चे सेवादारी। तो रूहानी अथॉरिटी, भाई मैं भगवान का बच्चा हूँ, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार आके कुछ गलत कर दिया अहंकार में ना। भगवान का बच्चा हूँ तो निरंकारी बनना है, अहंकार नहीं होना चाहिए। और सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है। वही क्या है, सच्चे सेवादारी है। आज का स्लोगन है भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता है। क्या है, भाग्य का आधार त्याग है। तो हमें किसका त्याग करना है, अपने विकारों का त्याग करना है। तो जितना त्याग करेंगे उससे क्या है, भाग्य बनता है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है और बोलना है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।